जो दिक्कतें आई हैं एमसीडी के अंदर और दिल्ली सरकार के अंदर और डीटीसी में, उनको लेके आप क्या कर रहे जो कर्मचारी संगठन है वो बनते ही इसलिए हैं कि समस्याएं होती हैं कर्मचारियों की, उन्हीं के लिए बनते हैं। पहले दिन से ही समस्याएं होती हैं और जब तक वो संगठन चलते ही रहेंगे समस्याएं बनी रहेंगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिनकी समस्याएं थी, आज भी 3-3 साल से लोगों को उनके रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, इन पे आप लोगों ने क्या काम किया? देखो, एक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम, पैसा पहले उसमें आता है इनका, और वो राज्य सरकार जो चलाता है, जो उसका मुख्यमंत्री होता है, जो उसका वित्त मंत्री होता है, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं और जो टैक्स का जो पैसा, जो इनके निगम के जो हिस्से का पैसा होता है उसको भी निकाल लेते हैं। पहले क्या होता था कि अगर इनको न्याय करना है तो नगर निगम का जितना टैक्स की हिस्सेदारी भागीदारी बनती है, उसमें जितना टैक्स उनका बनता है, उनको ये अलग से टैक्स का पे करें जितना उनका हिस्सा, और राज्य सरकार को अलग करें। जब तक ये नहीं करेंगे समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। तो कभी आपने ये कोशिश करी कि हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा डायरेक्ट भेजे सैलरीज का और ये इनके पैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट तो भेजे, इस पर निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया और वो कर दे। हम बराबर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को भी और इनको भी लिख रहे हैं, केजरीवाल को भी, लेकिन जब तक इस पर निर्णय न होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। जब वित्त निगम बना होगा, जब पार्लियामेंट में लाए होंगे, तो जब तक इसका निर्णय ना हो जाए तब तक ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। अभी जो निगम को जो एक किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि उन निगमों में आमदनी कम थी, 2 में, साउथ वाली में ज़्यादा थी। अब शायद ये समस्या वैसे नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब ये केजरीवाल सरकार क्या कर रही है तो इनका पता ही नहीं लग रहा। वैसे अब जब एक रूपता हो गई है तो अब पैसा एक जगह इकट्ठा आ गया, तो अब बराबर बढ़ जाएगा सबको, तो वो समस्या दूर हो जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों को प्रॉपर तरीके से पैसा मिलेगा? प्रॉपर तरीके से मिलेगा, और हमारा ये प्रयास है, जो मैं कह रहा हूँ, ये इनको करना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। जो राज्य वित्त निगम में जो पैसा जाता है, निगमों की जितने हिस्सेदारी टैक्सेज में बनती है, वो केंद्र सरकार को इस पर निर्णय करके और भेजना चाहिए। आप केवल देखिए दिल्ली में क्या दिक्कत है, पूरे देश में अलग अलग मतों की भी सरकार है, अलग अलग विचारों की भी सरकार है, केवल एक इसमें तो है नहीं ना। बीजेपी की 29 के 29 राज्यों में है, एक दिल्ली की सरकार को छोड़ के केवल इसको ही नहीं देते क्या समय पर पैसा? झूठ बोलते हैं। मेन कहने का मतलब आपका ये है कि राजनीति जो हो रही है उसकी वजह से राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति होती है। ये वहाँ से पैसा लेते हैं, केंद्र से झूठ बोलते हैं, मुझे केंद्र से पैसा नहीं मिला। और स्टेटों में भी तो है, अलग अलग मतों की सरकार है, अलग अलग विचार की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दिक्कत है? दिल्ली में जब हमारी एमसीडी होती थी और कांग्रेस की सरकार भी होती थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये केवल ये झूठ ही बोलता रहा, झूठ की ही, यानी झूठ के आधार पर सरकार चला रहे हैं बाबूजी, है ना। रोज उसको झूठ बोलना नया, कभी झूठ के अलावा सच कभी बोलता ही नहीं। और केवल केंद्र सरकार, मोदी जी खराब, केंद्र सरकार, इसी बात का ही खा रहा अगला। तो इसलिए उसको झूठ बोलता है, और लोग जिसका नुकसान गरीब मजदूर लोग उसका उठा रहे हैं। अभी जो आपने कहा कई साल लोगों को हो गई है, उनका सेवानिवृत्ति का पैसा नहीं मिला, लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। इसने कहा था भी मैं सब चीज़ें 1 महीने में कर दूंगा। अब उन भाई लोगों को भी देखना चाहिए था कि 1 महीने में कहीं होता है क्या, जो साल टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन उस पर कदम तो उठाया जाए। केवल झूठ बोलना, झांसा देना, लोगों को गुमराह करना, इसी के बेस पर ही वो सरकार चला रहे हैं। तो जब तक इसका निर्णय नहीं होगा, ये समस्या तो तब तक दूर नहीं होगी। अब रही, आप पूछ रहे थे कि बीएमएस क्या करता है, वो क्या करता है। बीएमएस संगठित और असंगठित क्षेत्र में जितने भी यूनियनें चलती हैं, वो सब को बीएमएस देखता है। जो आज केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार में जितने न्यास हैं, जितने बोर्ड हैं, जिसमें जो संशोधन हो रहे हैं, जो सुधार हो रहे हैं, वो भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में ही हो रहे हैं। एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन कई सुधार हुए हैं। पेंशन में भी वो सुधार करने की प्रयास कर रहे हैं। अभी जो पहले नई न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें ग्रेजुएटी नहीं दे रहे थे, अगर किसी की डेथ हो रही थी या कोई रिटायर हो रहा, वो प्रोविजन शुरू हो गया। वो आप लोगों ने 2021 में एक हमारे प्रयास से ही उसमें पेंशन में संशोधन आया। पहले जो था शेयर में लगाते थे, यानी आपके अगर 10 लाख रुपए जमा, तो उसमें से 20% कर्मचारी को के उसको आश्रित को देते थे, और 80% के गए थे, वो बनते थे 3000, कहीं 2900, कहीं 2000। आज जो है वो 15,000 के करीब कर दिया गया। उसमें 2021 का आप देख लेना, वो अमेंडमेंट आया। अभी और सुधार कर रहे हैं कि 50% मिलना चाहिए। तो जो पेंशन आज 3,000 मिल रही है, वो शायद 20-25 हज़ार से 4th क्लास को भी ज़्यादा मिलेगी। उसका प्रयास हो रहा है, उसको हमारे लोग जो न्यायसों में वो उसको भी कर रहे हैं। जितनी भी आज शुद्धिकरण हो रहा है, जितने भी आज सुधार हो रहे हैं, वो सब हमारे प्रयास से हो रहे हैं। हमारे लोग न्यायसों में वो कर रहे हैं उसमें। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि आपकी
भारतीय मजदूर संघ एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसका लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आगे भी मिलेगा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विरोध के लिए विरोध भारतीय मजदूर संघ नहीं करता, राष्ट्रवादी संगठन है। और पहले राष्ट्र ही था, फिर उद्योग ही था, फिर कर्मचारी ही था, ठीक है नहीं। तो हम करते हैं, हम ये नहीं है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, उसके लिए काम नहीं करते। हम हैं तीनों का ही भला हो, तीनों के लिए काम करते हैं। एक बार आप अपना नाम बताएंगे? और मेरा नाम BS भाटी है, मैं पूर्व अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश हूँ और अखिल भारतीय स्वयंसेवी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। अब मैं दिल्ली में संयोजक पर्यावरण मंच भारतीय मजदूर संघ का काम देख रहा हूँ। आज जो टीम गठित हुई है उसमें मुझे यही काम दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं हर चीज़ की। आप 2 बार अध्यक्ष रहे थे, 2 बार, और आयु की सीमा भी कर दी है। 60 साल से ऊपर के आदमी को ये अध्यक्ष महामंत्री का हमारे यहाँ पे नहीं, अब प्रोविज़न ख़त्म कर दिया है। तो उसमें मुझे अब की योजना में दिल्ली में मैंने आयु के हिसाब से भी दिल्ली में अटैच रहूँ, एक्टिव रहूँ, इनके साथ काम करता रहूँ। अंतिम समय तक मैं भारतीय मजदूर संघ का सिपाही बना रहा हूँ, तो मुझे दायित्व मिला छोटा सा, उस काम को कर रहा हूँ। नमस्कार। बोलो। आज हम खड़े हैं भारतीय मजदूर संघ के 22वें अधिवेशन में, जिसमें हमें भाटी जी ने बताया कि किस तरह से लोगों की समस्या हैं जिसको हम दूर करें, और जिससे MCD के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर और DTC के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं पैसे को लेकर, ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा करें, क्योंकि इसके पीछे एक राजनीतिक खेल है जिसमें आम आदमी पार्टी और BJP का गठबंधन जो चल रहा है, जिसको लेकर अभी हल्ला चल रहा है। खास करके आम आदमी पार्टी हमेशा इस तरह से दिखाती आई है कि ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट